समंदरी तूफान वाइपर शाय का कराची से फासला कम होकर 350 किलोमीटर रह गया। शहर में गर्द आलूद हवाएं चलने लगी। बाज़ मकामात पर मट्टी का तूफान भी आया। नाखुशगवार हालात से निमटने के लिए पाक फौज के हिफाजती दस्ते तैयार हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से समंदरी तूफान के हवाले से एक मरतबा फिर अलर्ट जारी कर दिया गया है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समंदरी तूफान वाइपर शाय के पेश नज़र तमाम तर वसाइल बरोए कार लाने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जाली कागज़ लहरा कर कहा जाता है कि साइफर आया है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। हक़ाइक़ ने इस झूठे प्रोपेगेंडे को ज़मीन बोस कर दिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि चेयरमैन PTI ने पाकिस्तान के बकार को खाक में मिलाने की कोशिश की। लोगों की झूठी जहन साजी की जा रही। कौम को कहा गया मेरी हुकूमत अमरीका ने हटवाई है। चेयरमैन PTI ने गुज़िश्ता दौर में नौजवान को गुमराह किया। नौजवान को 1 लाख लैपटॉप्स देने का प्रोग्राम दोबारा शुरू कर रहे हैं। IMF ने आइंदा माली साल के बजट पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए टैक्स वसूली के हदफ को नाकाफी और पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी बढ़ाने का मुतालबा किया है। IMF ने पाकिस्तान को टैक्स वसूलियाँ बढ़ाने के इकदाम करने का कहा है। कल अदम TTP के अरकान की शुमाली अफगानिस्तान मुंतकली पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मामला तय पा गए। अफगान खबर एजेंसी का दावा कहा कि कल अदम TTP अरकान की शुमाली अफगानिस्तान मुंतकली पर अफगान तालिबान ने रजामंदी जाहिर कर दी है, जिसके बाद तालिबान हुकूमत का पाकिस्तान के साथ TTP अरकान को शुमाली इलाके भेजने पर इत्तफाक हो गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ जारी हुक्म इम्तना में 1 माह की तौसीह कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जून की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। आईनी दरख्वास्तों पर समाअत जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ी अरशद शरीफ अस्कुर नोटिस केस की समाअत जुलाई के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमने तफ्तीश कर रहे हैं, ना ही तफ्तीशी इदारों को कोई हिदायत कर सकते हैं। नादरा के चेयरमैन तारिक मलिक ने इस्तीफा दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में चेयरमैन नादरा ने इस्तीफा पेश किया। सराय का कहना है कि तारिक मलिक को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि 9 मई के हवाले से तहकीकात हो रही हैं। आने वाले दिनों में हैरान कुन एदाद शुमार सामने आएंगे। चेयरमैन PTI ने बाकायदा बगावत की तैयारी की। मुल्क पर काबिज होकर अपने घटिया एजेंडे को नाफिज करने की कोशिश भी की। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि चेयरमैन PTI ने फ़ौज के सीनियर अफसर, वज़ीर आज़म और मुझ पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया। इल्ज़ामात के कोई सबूत भी फराहम न कर सके।
साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खुफिया दस्तावेज़ात के गलत इस्तेमाल के इल्ज़ाम में मुख्तसर गिरफ्तारी के बाद रिहा कर दिया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को मियामी में फेडरल कोर्ट हाउस में खुफिया दस्तावेज़ात केस में पेशी के मौका पर हिरासत में लिया गया और उनके फिंगरप्रिंट्स लिए गए। साबिक सदर ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत जाने से कबल ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में लिखा कि मुझे सियासी तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। मॉरिशस में जारी फुटबॉल 4 मुल्की टूर्नामेंट में पाकिस्तानी टीम अपना दूसरा मैच आज गिने के खिलाफ खेलेगी। पहले मैच में पाकिस्तान को मेज़बान टीम मॉरिशस के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। फातह टीम ने कौमी टीम के खिलाफ 3-0 से कामयाबी समेटी। और अदाकारा महानूर बलोच ने कहा है कि 3 दहाइयों में सबसे बड़ी तब्दीली ये आई कि लोगों ने वक्त की कदर करना कम कर दी है। सीट पर बैठकर अदाकारों का इंतजार करना पड़ता है। महानूर बलोच का कहना था कि अब और पहले के दौर में बहुत फ़र्क है। उन्होंने कहा कि अखलाकियात में वाज़ेह कमी आई है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज़ और मैं हूं हुसैन हैदर और मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस अपने जानिब बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि समुद्री तूफान बाइपर शुआइगा कराची से फासला कम होकर 350 किलोमीटर रह गया है। शहर में गर्द आलूद हवाएं चलने लगी। बाज़ मकामात पर मट्टी का तूफान भी आया। नाखुशगवार हालात से निमटने के लिए पाक फौज के हिफाजती दस्ते तैयार हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से समुद्री तूफान के हवाले से एक मरतबा फिर अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस वक्त तूफान के मरकज़ के गिर्द हवाओं की रफ्तार तकरीबन 170 किलोमीटर फी घंटा जबकि लहरों की ऊंचाई 30 फुट है। कल तूफान का रुख तब्दील होकर शुमाल मशरिक़ की जानिब होने का इम्कान है। समुद्री तूफान भी परजॉय कराची से फासला कम होकर 350 किलोमीटर रह गया। शहर में गर्द-आलूद हवाएं चलने लगी हैं। बाज़ मकामात पर मट्टी का तूफान भी आया। नाखुशगवार हालात से निमटने के लिए पाक फौज के हिफाजती दस्ते तैयार हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से समुद्री तूफान के हवाले से एक मरतबा फिर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। इस वक्त तूफान के मरकज़ के गिर्द हवाओं की रफ्तार तकरीबन 170 किलोमीटर फी घंटा है। इसके अलावा आपको बताएं कि कल तूफान का रुख तब्दील होकर शमाल मशरिक़ की जानिब होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा कि बाइपर शुआइब 15 जून को कैटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान साहिल से टकराने का इम्कान है। तूफान के बाद मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। आज से 17 जून के दौरान ठट्ठा, सजावल, बदीन, थरपारकर, उमरकोट में 80 से 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि कैटी बंदर के 13,000 आबादी खतरे में है, जिसमें 3,000 को रात भर मुंतकिल किया गया है। शहीद फाजल राहू की 4,000 आबादी को तूफान का खतरा है।
जिसमें से 3000 को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समंदरी तूफान बायपरशवाई के पेश नज़र तमाम तर वसाइल बरोए कार लाने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत समंदरी तूफान के हवाले से इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि सिंध हुकूमत, NDMA और दीगर इदारे मिलकर साहिली इलाकों में मोबाइल हस्पतालों कायम करें। मुमकिन मुतासरा इलाकों में हंगामी तिबी इमदाद का खातिर ख्वाह इंतजाम, नकल मकानी करने वाले अफराद के कैंप्स में पीने के साफ पानी और खुराक का खसूसी इंतजाम यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर को जनूबी सिंध के अजला में समंदरी तूफान के असरात खत्म होने तक मौजूद रहने की हिदायत करते हुए कहा कि आइंदा चंद दिन साहिली इलाकों में 24 घंटे बिजली की तरसीली निज़ाम की निगरानी करें। दूसरी जानिब IMF ने आइंदा माली साल के बजट पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए टैक्स वसूली के हदफ को नाकाफी और पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी बढ़ाने का मुतालबा किया है। वजारत खजाना के हुकाम ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि आलमी मालियाती फंड ने पेट्रोलियम लेवी 50 रुपये फी लीटर से बढ़ाकर 60 रुपये करने का मुतालबा किया है। IMF ने आइंदा माली साल के बजट पर अदम इत्मीनान FBR टैक्स हदफ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। IMF ने FBR टैक्स वसूली की कोशिश नाकाफी, टैक्स नेट में इजाफे के इकदाम भी नाकाफी करार दे दिए हैं। IMF ने पाकिस्तान को टैक्स वसूलियाँ बढ़ाने के इकदाम करने का कहा। हुकाम ने कमेटी को बताया कि आइंदा माली साल के बजट में FBR का टैक्स हदफ 9200 अरब मुकर्रर किया गया है। IMF ने 869 अरब के लेवी जमा कराने के लिए लेवी का रेट बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। वजारत खजाना के जॉइंट सेक्रेटरी बजट ने कमेटी को बताया कि IMF बजट के अदाद शुमार से मुतमईन नहीं है, इसलिए आइंदा माली साल के लिए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का हदफ 869 अरब रुपये मुकर्रर किया गया, जो कि रवा माली साल नजरसानी शुदा हदफ 542 अरब रुपये है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना जीनेट येलेन का कहना है कि अमरीका पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम की हिमायत करता है। वो ऐवान नुमाइंदगान से खिताब कर रही थी। इस मौके पर रुकन कांग्रेस ऑल ग्रीन ने अमरीकी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो पाकिस्तान को IMF और आलमी बैंक की जानिब से इमदाद की फराहमी में किरदार अदा करें। ऐवान नुमाइंदगान में खिताब करते हुए कांग्रेसमैन ऑल ग्रीन ने कहा कि पाकिस्तान पहले ही सैलाब से मुतासिर है। ग्लोबल वार्मिंग को अमरीका मुस्तरद कर सकता है, मगर पाकिस्तान उसे झेल रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान को इस वक्त इमदाद की शदीद ज़रूरत है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए 20 करोड़ डॉलर्स की माली अयानत की मंजूरी दे दी है। एलामिया के मुताबिक आलमी बैंक की जानिब से मिलने वाली 20 करोड़ डॉलर्स की रकम खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा इलाकों में बहाली के कामों पर खर्च होगी। 2022 में सूबे में सैलाब से हुई तबाही के अजाले के लिए फंड्स दिए गए हैं। जमशुदा अजला में पानी की फ्राहमी, देही सड़कों और ज़राअत के मनसूबों पर फंड्स खर्च किए जाएंगे। मजीद बड़ा मौसमियाती तब्दीली से मुकाबला करने की इस्तेदाद बेहतर करने के लिए रकम खर्च की जाएगी। आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए 20 करोड़ डॉलर्स की माली इनायत की मंजूरी दे दी है। इलामे के मुताबिक आलमी बैंक की जानिब से मिलने वाली 20 करोड़ डॉलर्स की रकम खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा इलाकों में बहाली के कामों पर खर्च होगी। 2022 में सूबों में सैलाब से हुई तबाही के अजाले के लिए फंड्स दिए जाएंगे। जमशुदा अजला में पानी की फराहमी, देही सड़कों और ज़राअत के मनसूबों पर फंड्स खर्च किए जाएंगे। मज़ीद बड़ा मौसमियाती तब्दीली से मुकाबला करने की इस्तेदाद बेहतर करने के लिए रकम खर्च की जाएगी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रबानी ने कहा कि लगता है IMF से मुआहिदा नहीं होगा, इससे पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात खटक रहे हैं। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए रज़ा रबानी ने कहा कि IMF एक सोचे समझे मंसूबे के तहत गोल पोस्ट को आगे बढ़ा देती है। IMF बैनुल-अक़वामी साम्राज्य के एजेंट का किरदार अदा करती है। बैनुल-अक़वामी साम्राज्य को पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात खटक रहे हैं। उनका कहना था कि IMF ने कहा कि हम तस्दीक करना चाहते हैं कि इनका दिया गया कर्जा चीन को अदायगियों के लिए इस्तेमाल तो नहीं होगा। उन्होंने मजीद कहा कि मुझे लगता है कि IMF से मुआहिदा नहीं होगा। पाकिस्तान को IMF और बैनुल-अक़वामी साम्राज्य के चुंगल से निकलना होगा।
रजा रुबानी ने कहा कि छोटे सूबों के साथ फिर इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। बलोचिस्तान के तरक्याती फंड्स को कम किया गया है। मेरा मुतालबा है कि बलोचिस्तान के तरक्याती फंड्स में इजाफा किया जाए। इसी तरह सिंध को सैलाब के हवाले से जो ग्रांट मिलना थी आज तक नहीं मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जवाब सहराब मलिक को मुआवने खसूसी बराए दाखिला का कलमदान सौंप दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह ने तुकर्ररी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जवाब सहराब मलिक इससे कबल अहम मामलात पर भी वज़ीर आज़म की मुआवनत कर रहे थे। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक 2 फरवरी 2023 के अहकामात के तनाजुर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जवाब सहराब मलिक को मुआवने खसूसी बराए दाखिला मुकर्रर किया है। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जवाब सहराब मलिक को मुआवन खसूसी बराए दाखिला का कलमदान सौंप दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह ने तकरूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जवाब सहराब मलिक इससे कबल भी अहम मामलात पर वज़ीर आज़म की मुआवनत कर रहे थे। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक 2 फरवरी 2023 के अहकामात के तनाजुर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जवाब सहराब मलिक को मुआवन खसूसी बराए दाखिला मुकर्रर किया। और आपको बताएं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ जारी हुक्म इम्तना में 1 माह की तौसीह कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जून की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस शाहिद वहीद की अदालत के बाइस खुली अदालत में समाअत न हो सकी। आइनी दरख्वास्त पर समाअत जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने अदालती इस्लाहात कानून और नजरसानी के नए कानून में दुरुस्तगी के लिए मजीद मोहलत की इस्तदा की है। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक दोनों कानून में गलतियों की दुरुस्तगी के लिए ड्राफ्ट शुरू हो चुका है। पार्लियामेंट के बजट सेशन और ईद तातीलात की वजह से कानून साजी के लिए मजीद वक्त दरकार है। सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ी अरशद शरीफ अस्कुद नोटिस केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। अरशद शरीफ की वालदा के वकील शौकत अजीज सदीकी का कहना था कि अरशद शरीफ की वालदा ने दरख्वास्त दी है जिसमें 5 अफराद के बयानात लेने के लिए कहा गया है। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमने तफ्तीश कर रहे हैं, ना तफ्तीश इदारे को कोई हिदायत कर सकते हैं। GIT को दरख्वास्त दें जो कानून है वो इस पर कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि अदालत सिर्फ सहूलत फ्राहम कर रही है, तफ्तीशी अफसर इसको देखेगा। अदालत ने अरशद शरीफ अस्कुद नोटिस केस की मजीद समाअत जुलाई के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको बताएं कि कालादम TTP के अरकान की शुमारी अफगानिस्तान मुंतकिली पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मामला तय पा गए। अफगान खैबर एजेंसी का दावा कहा कि कालादम TTP अरकान की शुमारी अफगानिस्तान मुंतकिली पर अफगान तालिबान ने रजामंदी जाहिर कर दी है, जिसके बाद तालिबान हुकूमत का पाकिस्तान के साथ TTP अरकान को शुमाली इलाके में भेजने पर इत्तफाक हो गया है। अफगान मीडिया का दावा है कि तालिबान इस बात की यकीन दहानी भी कराएंगे कि TTP पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलविस नहीं होगी। नादरा से खबर शामिल कर आपको बताएं कि नादरा के चेयरमैन तारिक मलिक ने इस्तीफ़ा दे दिया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में चेयरमैन नादरा ने इस्तीफ़ा पेश किया। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन नादरा का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया और काबीना डिवीज़न को तारिक मलिक के इस्तीफ़े का नोटिफिकेशन जारी करने की भी हिदायत की है। ज़राए का कहना है कि तारिक मलिक को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया है। FIA ने चेयरमैन नादरा के बैरून मुल्क जाने पर आर्जी पाबंदी आयद की है।
जराये के मुताबिक चेयरमैन नागरा तारिक मलिक के खिलाफ कौमी एहतसाब ब्यूरो, नैब और FIA में तहकीकात जारी हैं। दूसरी जानिब विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि 9 मई के हवाले से तहकीकात हो रही हैं। आने वाले दिनों में हैरान कून एदाद शुमार सामने आएंगे। चेयरमैन PTI ने बाकायदा बगावत की तैयारी की है। मुल्क पर काबिज होकर अपने घटिया एजेंडे को नाफिज करने की कोशिश की गई। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि चेयरमैन PTI ने फौज के सीनियर अफसर, वज़ीर आज़म और मुझ पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया। इल्ज़ाम के कोई सबूत फराहम न कर सके। चेयरमैन PTI ने तस्लीम किया कि उन्होंने सुनी सुनाई बात पर इल्ज़ाम आयद किए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि 9 मई को वाक़यात में किसी बेगुनाह को मुलविस नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पर बेबुनियाद मुहिम के इसराइल दुश्मन हमसाया मुल्कों से ताने बाने मिल रहे हैं। जब तक इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट नहीं आता तब तक कुछ कहना कबल वक्त नहीं होगा। उनका कहना था कि अभी तक किसी जमात के साथ इंतखाबी इत्तेहाद का फैसला नहीं हुआ। मेरी ज़ाती राय में पंजाब में हमें इंतखाबी इत्तेहाद की ज़रूरत है, ना ही यह हमारे सियासी मफाद में होगा। उन्होंने मजीद कहा कि सोशल मीडिया पर ख़वातीन के साथ बदसलूकी का प्रोपेगेंडा किया जा रहा। जेलों में ख़वातीन के साथ बदसलूकी का सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रोपेगेंडे को इन ख़वातीन ने ही मुस्तरद कर दिया। इस फितने ने 9 मई को इसने खुद शनाख्त करवाई है। अब फितना अपने अंजाम को पहुँचेगा। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से साबिक एम्पियर राना लियाकत अली की क़यादत में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वफ़द ने मुलाकात की। वफ़द ने हाफिज़ मोहम्मद इमरान ज़िया, सैयद मजहर अली शाह, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इंटरनेशनल अफेयर्स अब्दुल हमीद इटली, राना मोहम्मद फ़ारूक अबूज़बी, हाजी खलील अहमद मुगल सऊदी अरब, हाजी ताहिर महमूद मुगल सऊदी अरब, डॉक्टर जाहिद महमूद शामिल थे। मुलाकात में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि तजावीज़ वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ तक पहुँचाऊँगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने मुश्किल मौशी हालात के बावजूद हालिया बजट में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी मराआत का ऐलान किया है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने अपने हर दौरे हुकूमत में मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए तारीखी मंसूबे बनाए। साबिक MP राना लियाकत अली ने इस मौका पर कहा कि जनरल इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह वाज़ेह अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खुफिया दस्तावेज़ात के गलत इस्तेमाल के इल्ज़ाम में मुख्तसर गिरफ्तारी के बाद रिहा कर दिया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को मियामी में फेडरल कोर्ट हाउस में खुफिया दस्तावेज़ात केस में पेशी के मौका पर हिरासत में लिया गया था और उनके फिंगरप्रिंट्स लिए गए। इस मौका पर उनके मुशीर और करीबी साथी वोल्ट नोटा को भी हिरासत में लिया गया। नोटा पर ट्रंप को दस्तावेज़ात छुपाने में मदद करने के हवाले से 6 इल्ज़ाम आयद किए गए। उन पर तफ्तीशकारों को गलत मालूमात देने का भी इल्ज़ाम है। अदालत जाने से कबल ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में लिखा कि आज हमारे मुल्क की तारीख का अलमनाक दिन है, हमारी कौम तनज़्ज़ुली की तरफ सफ़र कर रही है। उन्होंने एक बार दावा किया कि इन्हें सियासी तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। साबिक सदर की अदालत में पेश के वक्त उनके हामियों की खासी तादाद अदालत के बाहर मौजूद थी, जिन्होंने हाथ में अमरीकी झंडे और इनकी हमायत में पंफलेट उठा रखे थे। अदालत में समाअत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने इन मुजरिमाना इल्ज़ामात से इनकार किया कि उन्होंने वाइट हाउस छोड़ने के बाद खुफिया दस्तावेज़ात अपने पास रखी थी और इस तारीखी मुकदमे में अपने खिलाफ इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए खुद को बेकसूर करार दिया। 47 मिनट की अदालती कार्रवाई के बाद साबिक सदर को बगैर शराइत या सफरी पाबंदियों के अदालत से जाने की इजाज़त दे दी गई। ताहम मजिस्ट्रेट ने फैसला दिया कि इन्हें केस में मुमकिन गवाहों के साथ बातचीत करने की इजाज़त नहीं होगी। मज़ीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। सूबाई वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर ने निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर सियालकोट का दौरा किया और इलामा इकबाल टीचिंग हस्पताल THQ हस्पताल संबड़ियाल में तिबी सहूलियात का जायजा लिया।
उन्होंने DHQ और टीचिंग अस्पताल की लैब में मयार पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए हिदायत की है कि दोनों लैब्स के सुपरवाइजर्स को नोटिस जारी किए जाएं। लिया से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि लिया में भी 9.5 करोड़ का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। नैब ने फ्री वाटर स्कीम में घपलों की तहकीकात शुरू कर दी हैं। मजीद जानते हैं मलिक फैज भल्लर की इस रिपोर्ट में। नैब और ज़िला इंतज़ामिया के अदाद शुमार में आटे के 9.5 करोड़ रुपए के 82,784 थैलों का फ़र्क, सरकार को करोड़ों का नुकसान, जिम्मेदार कौन? तमाम मुतलका इदारे एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाने लगे। अदाद शुमार में फ़र्क पर ज़िला इंतज़ामिया फ्लोर मिल एसोसिएशन और महकमा खुराक आमने सामने। नैब के मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया ने BITB के डिश बोर्ड पर 9,23,945 थैले ज़हर किए। फ्लोर मिल एसोसिएशन तकसीम के लिए 10,19,937 थैले फराहम करने के दावेदार है। गहलपुर कच्चे में DSP कश्मीर की सरबराही में मुख्तलिफ थानों की पुलिस का डाकुओं के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन जारी है। पुलिस और डाकुओं की एक दूसरे पर जदीद हथियारों के साथ शदीद फायरिंग हुई। DSP कश्मीर ने बताया कि पुलिस ने डाकुओं के कई ठिकाने मिसमार कर दिए। फायरिंग से डाकुओं को जानी नुकसान का भी सामना करना पड़ा। पुलिस की भारी नफरी ने डाकुओं को अपने ठिकाने छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। रावलपिंडी में थाना सादिकाबाद की बड़ी कार्रवाई। संगीन वारदातों में मुलविस 4 डकैत और चोर गैंग के 10 मुलजिम पकड़ गए। मुलजमान के कब्जे से लाखों मालियत का मसरूका माल बरामद करके मुकदमात दर्ज कर लिए गए। मजीद जानते हैं चौधरी गुलजार नास की इस रिपोर्ट में। छीना गया। रावलपिंडी थाना सादिकाबाद पुलिस ने राबरी और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलविस 4 गैंग के 10 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान से मसरूका रकम 6 लाख रुपए, छीना गया लैपटॉप, 13 मोबाइल फोन और चोरी शुदा 12 मोटरसाइकिल भी बरामद हुए हैं। मुलजमान से वारदातों में इस्तेमाल होने वाले 8 पिस्टल भी बरामद हुए। गिरफ्तार गैंग में अब्दुल्ला गैंग, शानी गैंग, यशकी गैंग और नजमी गैंग शामिल हैं। अब्दुल्ला गैंग के 2 मुलजमान अब्दुल्ला और जमीर से 3 लाख रुपए, छीना गया लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और 2 पिस्टल बरामद हुए। शानी गैंग के 4 मुलजमान हमजा, जवाद, जीशान और तैमूर से 2,50,000 रुपए, 8 मोबाइल फोन्स और 4 पिस्टल बरामद हुए। यशकी गैंग के 2 मुलजमान रहमतुल्ला और यशकील हारिस से चोरी शुदा 12 मोटरसाइकिल बरामद हुए। नजमी गैंग के 2 मुलजमान नजम और मोहसिन से 50,000 रुपए, 3 मोबाइल फोन, 2 पिस्टल बरामद हुए। मुलजमान की मुतअद्दिद वारदातों के इंकशाफ पर शानी और नजमी गैंग के मुलजमान को शनाख्त परेड के लिए जेल मुंतकिल कर दिया गया। SP रावल फैसल सलीम की SDPO न्यू टाउन सादिकाबाद पुलिस को शाबाश देते हुए इन कार्रवाइयों को जारी रखने का अंदिया दिया है। कैमरामैन उमर सलीम के साथ। जलालपुर पीरवाला में इंतजामिया के मुजरिमाना गफलत के बायस शहर भर में जगह जगह सीवरेज के खुले मेन होल्स मौत बांटने लगे हैं। सीवरेज के मेन होल्स पर ढक्कन गायब होने से शहरी शदीद परेशानी का शिकार है, जबकि इंतजामिया ने इस मामले पर चुप साध रखी है। मज़ीद जानते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे ख्वाजा शहजाद अहमद से। जी शहजाद, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। इंतज़ामिया की मुबैना और गफलत की वजह से जो ना शहर भर में जो ना गंदगी का निज़ाम धर्म बना है, जिसकी वजह से शहरी जो ना बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर मैं बात करूँ शुजातपुर रोड की और खानपुर रोड की, तो खानपुर रोड और शुजातपुर रोड के जो मेन होल है उनके ढक्कन गायब हैं, जिसकी वजह से बड़े हादसे का सबब भी बन सकता है। शहरी मौजूद है, मज़ीद इनसे जानते हैं सवाल इनका क्या कहना है। जी ये काफ़ी अरसे से रोड टूट फूट का शिकार है और यहाँ पर गंदगी के बायस ये सारा सड़कों के ऊपर पानी भरा हुआ है। सफाई का कोई निज़ाम नहीं है, मेन होल के ढक्कन गायब हैं। हमने इंतज़ामिया से कई दफ़ा अपील किया है कि मेहरबानी करें ये ढक्कन लगाए जाए, सफाई का निज़ाम दुरुस्त किया जाए, लेकिन हमारी कोई अपील सुनने को तैयार ही नहीं है। हमारी गुजारिश है इंतज़ामिया से कि मेहरबानी करें ये जो सफाई का निज़ाम है दुरुस्त किया जाए। जी बिल्कुल, शहरियों की तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा है जो रोड पर टूट फूट का शिकार है उसको भी आसार नौ तामीर किया जाए और उसकी सफाई के निज़ाम को बेहतर किया जाए और जो मेन होल के ढक्कन है उनको जो ना लगाया जाए। चन्योट से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएं कि चन्योट में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर वसीम रियाज खान की हिदायत पर पुलिस का जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। थाना कांडेवाल पुलिस ने डकैत गैंग के 5 अरकान गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान के कब्जे से 10 लाख रुपए से जायद मालियत का माल मसरूका, माल मवेशी और दीगर सामान बरामद कर लिया गया है। मुलजमों में आसिफ, गुलाम अली, आजम, मेहरबख्श, हक नवाज भी शामिल है।
मुलजिम पुलिस को कई वारदातों में मतलूब थे। SHO थाना कांटेवाल जिले हुसैन SIA अपनी टीम के हमरा कार्रवाई कर रहे थे। जामपुर के नवाही इलाके के करीब पुलिस मुकाबला हुआ। 2 मुलजिमान अपने ही साथियों को फायरिंग करके हलाक हो गए। अदनान और इद्रीस जिस्मानी रिमांड पर थे। डेड बॉडी की बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था कि साथियों ने मुलजिमान को छुड़ाने के लिए पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई के दौरान हमला फरार हो गए। पुलिस ने मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। और ख़बर शामिल करते हुए आपको बताएं कि समुद्री तूफ़ान विपरजॉय के साहली पट्टी पर पहुंचने से कबल ही इंसारुल इस्लाम मुत्तहरिक मरकजी सलार इंजीनियर अब्दुल रज़ाक आबिद लाखू सजावल ज़िला के कल्कबंद पर पहुंच गए हैं। काकगांव और दीगर मकीनों को लाउड स्पीकर के जरिए फौरी तौर पर इलाका छोड़ने की अपील कर दी गई है। फंसे हुए लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाने के लिए मरकजी सलार की क़यादत में सजावल ज़िले के रज़ाकारों का रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है। कसूर के नवाही इलाके राजा जंग में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग। नौजवान जाँ बहक हो गया। लाहौर का रहायशी इमरान कैरी डब्बे पर जा रहा था। राव खान वाला के करीब डाकुओं ने जबरदस्ती रोक लिया। मज़ाहमत पर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। पीपल्स पार्टी का रहनुमा सईद हसन मुर्तज़ा ने कहा है कि पार्टी की जड़ें अवाम में होती हैं। पीपल्स पार्टी अवाम की जमात है। पीपल्स पार्टी रहनुमा सानिया कामरान ने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स को मुल्क के लिए आवाम के लिए मिल बैठ कर सोचने की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी सेक्रेटरीट में सानिया कामरान और सईद हसन मुर्तज़ा ने कोहिनूर न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की है। आइए जानते हैं। मैं समझती हूँ कि तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को मुल्क में इस्तेकाम लाने के लिए एक साथ बैठना चाहिए, एक मेज़ पे बैठना चाहिए और इकोनॉमी का सोचना चाहिए, मुल्क की आवाम का सोचना चाहिए। महंगाई किधर जा रही है, मुल्क के हालात किधर जा रहे हैं, तो जब तक हम लोग साथ इकट्ठे नहीं बैठेंगे सोल्यूशन नहीं निकलेगा। देखिए, ग्रास रूट लेवल पे भी हो रही हैं। तमाम अहदेदार जो हैं तमाम अजला में और तहसीलों में वो शमूलियतें कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो इन चीज़ों पे यकीन नहीं रखती कि हम हवा में इमारत खड़ी कर दें। हमारी जड़ें अवाम में हैं और हम अवाम से ग्रास रूट लेवल से ही अपनी तंजीम साजी भी शुरू करते हैं, अपनी मेंबर साजी भी करते हैं और हमारी ज्वाइनिंग्स भी वहीं से होती हैं। हमारी ज्वाइनिंग यहाँ होती है, इजला में होती है, फिर उसके बाद SDO वासा मिस्त्री शाह अब्दुल रहमान का गैर कानूनी कनेक्शन के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। शहरी मकबूल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। शहरी मकबूल पानी और सीवरेज का गैर कानूनी कनेक्शन इस्तेमाल कर रहा था। MD वासा ने कहा आखिरी गैर कानूनी कनेक्शन तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस अनासर के खिलाफ तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और लाई जाती रहेगी। सरबराह लाहौर पुलिस बिलाल सदीक कमियाना की रहनुमाई में डॉल्फिन स्क्वाड PRU की मंशियात फरोशों और जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। तर्जुमान लाहौर पुलिस के मुताबिक डॉल्फिन स्क्वाड ने मई के दौरान 1/5 पर 7,810 शहरियों को रेस्क्यू किया। 97 इश्तहारियों को समेत 594 आदि मुल्ज़मान और 69 अदालती मफरूर इनको गिरफ्तार किया। दौरान पेट्रोलिंग 58 स्ट्रेट क्रिमिनल्स और संगीन जराइम में मुलव्विस 1373 मुल्ज़मान भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। डॉल्फिन स्क्वाड PRU ने गुज़िश्ता माह में 14 लाइव पुलिस मुकाबले किए हैं और ख़तरनाक डाकुओं को कैफरे किरदार तक भी पहुँचाया है। नाजायज असलहे के खिलाफ मुहिम के दौरान 51 नाजायज पिस्तौल और 9 राइफल्स बरामद की गई। हवाई फायरिंग और आतिशबाजी करने वाले 12 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए गए। पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन में 46 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करवाए गए। 15 की कॉल्स पर रिस्पॉन्स करते हुए 78 नौसरबाजों और चोरों से 39 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए। टॉप एंड सर्च के दौरान 2,04,452 व्हीकल्स, मोटरसाइकिल्स और 30,495 अशखास को चेक किया गया। मई के दौरान 421 चोरीशुदा गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बरामद की। वन व्हीलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान
101 वन व्हीलर्स भी गिरफ्तार किए गए। डॉल्फिन एहलकार हाफिज नुमान फराइज के सरअंजाम दही में 27 मई को जख्मी हुए, जो बाद में जख्मों की ताब ना लाकर शहादत के मर्तबे पर फायज हुए। लाहौर पुलिस डॉल्फिन एहलकार हाफिज नुमान की खिदमात को खराज तहसीन पेश करती है। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।